हेलो नमस्कार जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। क्योंकि किसी भी एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से एक दो क्वेश्चन बनते हैं तो उसे हम लोग पूरे डिटेल से अच्छे से देखेंगे। आपका जो पहला है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान। पहला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपके असम में हैं। कहाँ है? असम में, ठीक ना। इसे ध्यान रखेंगे। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान असम में हैं और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे, ठीक ना। यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे ज्यादा, ठीक ना। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है कौन? काजीरंगा और मानस। इसके बाद है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यह है आपका लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख के लेह में, राजधानी है लद्दाख की। यहाँ पे हिम तेंदुआ पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ ध्यान रखेंगे। किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुआ पाया जाता है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक ना। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये लद्दाख के लिए में हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में। सिक्किम में। इसको बस राज्यों को ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में आते हैं तो ये आपके एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे देगा, दूसरी तरफ राज्यों के नाम, उसको मिलान के लिए देगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये कौन से राज्य में है। तो कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में। उसके बाद आता है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। यह है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। इस राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल टाइगर पाए जाते हैं। कौन से? रॉयल टाइगर। रॉयल टाइगर, ठीक है। रॉयल टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? मतलब बंगाल टाइगर सुंदरवन के राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। और सुंदरवन के राष्ट्रीय उद्यान में मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। क्या? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन, ठीक। यहाँ पे भारत में दो ही जगह आपके मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। एक तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में और दूसरा केरल के शांति घाटी क्षेत्र में, ठीक। तो आपके पांच हो गए। कौन कौन? काजीरंगा मानस असम में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा सिक्किम में और सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, ठीक। इसके बाद है अगला। अगला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, सतकोसिया राष्ट्रीय उद्यान, नंदकानन। ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल, सतकोसिया, नंदकानन, ये कहाँ पे है? ये ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। ओडिशा में, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। बस राज्य का नाम ध्यान रखेंगे कि ये किस राज्य में है। सिमलीपाल, सतकोसिया, नंदकानन ओडिशा में। फिर इसके बाद आता है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान और पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो पांच कौन कौन हुए? सिमलीपाल, सतकोसिया, नंदकानन ये उड़ीसा में, ग्रेट हिमालय और पीन घाटी ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक। फिर अगला है आपका, अगला है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और टडोवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन कौन? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान और टडोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान है आपके महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, वो है संजय गांधी। कौन सा? संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको भी। इसके बाद आता है बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान। नाम अजीब टाइप का लग रहा है, ध्यान रखेंगे। फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, पूर्वोत्तर भारत में है। ये कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में। कहाँ? मेघालय, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय। मेघालय के मासिन राम में। कहाँ? मेघालय के मासिन राम में।
विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। ये है मिजोरम में। कहाँ? मिजोरम में। मिजोरम में, ये भी पूर्वोत्तर भारत का राज्य है मिजोरम। इस आपको फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को एक और नाम से जानते हैं, ब्लू माउंटेन। किस नाम से? ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत। नीला पर्वत। अब नीला पर्वत इसको क्यों जानते हैं, इस राष्ट्रीय उद्यान को? क्योंकि आपका जो मिजोरम है, मिजोरम में एक पर्वत श्रृंखला है, चोटी है, ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत। तो उसी जो वो है चोटी आपकी, वो फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। तो इससे दोनों नाम से जानते हैं, ब्लू माउंटेन या तो फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। तो किसी नाम से अगर पूछ दे कि आपका ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, तो आप यही मानिए, ठीक। ये है आपका मिजोरम में। उसके बाद आता है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये है मणिपुर में। ये सब पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, ठीक ना। कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में है। और ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, इसको कई बार एग्जामों में पूछा है, इसे ध्यान रखेंगे। आईएमपी क्यों है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। ये लोकटक झील पर है। किस झील पर? ये है लोकटक झील पर। लोकटक झील खारे पानी की झील है, और इसी झील पर है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। इसलिए कई बार एग्जाम में दोनों प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछा है कि लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर में, पहला क्वेश्चन। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर है? लोकटक झील में, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी। तो ये 5 चंदौली, टडोवा और संजय राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, इसके बाद फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान या ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के लोकटक झील में, ठीक। नेक्स्ट है आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये है आपका कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। आप ये एक बात और ध्यान रखिए, जो सलीम अली, इन्हीं के नाम से पक्षी अभ्यारण्य है। क्या है? पक्षी अभ्यारण्य। जो पक्षी अभ्यारण्य है सलीम अली के नाम से, ये है गोवा में। कहाँ है? गोवा में। तो इन दोनों में कंफ्यूज न होइएगा। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में है, ठीक। इसके बाद आपका एक और राष्ट्रीय उद्यान है आपका जम्मू कश्मीर में, दाची गाम। कौन सा? दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट। कौन से? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कार्बेट। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपके उत्तराखंड में हैं। कहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब इसमें से जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है? जिम कार्बेट। इसकी स्थापना 1936 में हुई। कब हुई? 1936 में। जब इसकी स्थापना हुई किसकी? आपका जिम कार्बेट नेशनल पार्क की। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। क्या था? हेली नेशनल पार्क। मतलब पुराना नाम इसका तो क्या है? पुराना नाम हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क पुराना नाम है। और अभी वर्तमान में क्या नाम है इसका? वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। किसका? जिम कार्बेट का। जिम कार्बेट का अब नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है, ठीक ना। तो आप रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ही इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर रामगंगा नदी प्रवाहित होती है। तो उसी के नाम पर रामगंगा इसका नाम पड़ गया है, ठीक ना। तो आपके एग्जाम में अब जिम कार्बेट के नाम से एग्जाम में नहीं पूछेगा, ये पूछना होगा तो किससे पूछेगा? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यह है आपका यूपी में। कहाँ है? यूपी में। यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यूपी में एक टाइगर प्रोजेक्ट है। कौन सा? बताइए। यूपी के टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? पीलीभीत टाइगर प्रोजेक्ट। कौन सा? पीलीभीत। पीलीभीत के नाम से ये जिले के नाम से पीलीभीत टाइगर प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट, ठीक है, पीलीभीत टाइगर प्रोजेक्ट, ये कहाँ है? यूपी में। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यूपी। उसके बाद आता है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान में है कौन सा? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पूरे राष्ट्रीय उद्यान को हम ध्यान से देखेंगे। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर और दाची-गाम जम्मू कश्मीर। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में स्थापना। पुराना नाम हेली नेशनल पार्क और नया नाम रामगंगा। इसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में और सरिस्का राजस्थान। ठीक, अगला है नेक्स्ट गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह है गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। एक इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं। कौन से शेर? एशियाई, एशियाई शेर। कहाँ? गिर राष्ट्रीय उद्यान में। गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं। 1973 से पहले, मतलब जब टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ भारत में, उससे पहले भारत के जो राष्ट्रीय पशु था वो था एशियाई शेर। ठीक ना? तो बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? एशियाई शेर, जो कहाँ पाया जाता है? गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक ना? तो ध्यान रखेंगे इसको। गिर राष्ट्रीय उद्यान से ही मध्य प्रदेश के जो है कपालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान, वहां से एशियाई शेर को लाने की एक योजना चल रही है। इसके बाद है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के कहाँ है? ये है मंडला बालाघाट में। कहाँ? मंडला बालाघाट जिला है, दोनों जगह है, दोनों जिलों में आता है। एक इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, ये शुभंकर शुरू करने वाला भारत का एकमात्र और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। क्या शुरू करने वाला? शुभंकर। कौन? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना? तो शुभंकर कौन था इसका? भूर सिंह। ये भूर सिंह कौन है? भूर सिंह बारह सिंघा है। क्या है? बारह सिंघा, बारह सिंघा है भूर सिंह। ठीक ना? तो शुभंकर शुरू करने वाला भारत का एकमात्र और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। एग्जाम में इसको कई बार एग्जाम में पूछा है, इसे नोट कर लेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। इसके बाद आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये है मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। किस जिले में? उमरिया और कटनी, उमरिया और कटनी जिले में। कौन? बांधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना? एक इसलिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे सर्वाधिक बाघ घनत्व है। सर्वाधिक बाघ घनत्व पूरे भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, पूरे भारत में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें से सर्वाधिक बाघ घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश के उमरिया और कटनी जिले में आता है। ठीक, इसके बाद आता है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ? ये है छत्तीसगढ़ में। जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ 2000 में, तो मध्य प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। वो है मध्य प्रदेश के सीधे और सिंगरौली जिले में। वहां से ये अलग हुआ जब छत्तीसगढ़, तो एक उसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ में चला गया। उसी राष्ट्रीय उद्यान का नाम छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक, दक्षिण के राज्य कर्नाटक। ठीक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। अगला है आपका शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसका अन्य नाम है साइलेंट साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। किसका? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक ना? ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये है कहाँ? पहले केरल में। कहाँ पे है? केरल में। केरल में है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान या साइलेंट वैली, केरल में। यहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जैव विविधता। क्या? सर्वाधिक
जैव विविधता, विविधता। सर्वाधिक जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि मतलब उस राष्ट्रीय उद्यान में बहुत किस्म के जीव जंतु पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, जानवरों की हो पेड़ पौधों की हो, तो वहां पे सर्वाधिक जैव विविधता है। किस राष्ट्रीय उद्यान में? साइलेंट वैली, केरल। ठीक। इसके बाद आता है पेरियार। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? केरल में। कहाँ है? केरल में। इस राष्ट्रीय उद्यान से तुंगभद्रा नदी बहती है। तुंगभद्रा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान से। इसके बाद आता है नेक्स्ट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका एक और नाम है, क्या है? अन्नामलाई। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के दो नाम है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। आपके एग्जाम में दोनों में से किसी नाम से पूछ सकता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान क्या है। ठीक ना? तो आप दोनों को ध्यान रखेंगे, ये तमिलनाडु में है, इसी एक की ही नाम आपका है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये है बिहार में। कहाँ है? बिहार में। बिहार के पश्चिमी चंपारण में। बिहार के पश्चिमी चंपारण में कौन है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसे ध्यान रखेंगे, बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। इसके बाद आता है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। कौन? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये है आपका अंडमान, कहाँ? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। यहाँ पे है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना? तो ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हो गए आपके, ये 30 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों असम में है, एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है कौन कौन? काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के लेह में है और हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। इसके बाद आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। कहाँ? सिक्किम में। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है और यहाँ पे रॉयल टाइगर पाए जाते हैं और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है सिमलीपाल, सतकोसिया और नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? उड़ीसा में। और ग्रेट हिमालय पीन घाटी ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक। तो ये 5 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है चंदोली टडोवा और, हाँ, चंदोली टडोवा और संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में 3। इसके बाद आता है बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान, ये है मेघालय में। इसके बाद आता है फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान, मिजोरम में, इसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इसके बाद केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? मणिपुर में और लोकटक झील पर है। किस झील पर? लोकटक झील पर। किस झील पर? लोकटक झील पर। कौन सा है? केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, मणिपुर में। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। दोनों में आप डाउट नहीं होने का, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक ना? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा में। ठीक। इसके बाद आता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट, ये दोनों कहाँ है? उत्तराखंड में। दोनों राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, लेकिन जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1936 में, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क
और वर्तमान का नाम रामगंगा, ठीक ना। तो ये दोनों नाम रखेंगे, पुराना नाम हेली नेशनल पार्क और नया नाम रामगंगा, ठीक ना। इसके बाद आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे पीलीभीत टाइगर प्रोजेक्ट भी है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान जो है एक ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। इसके बाद आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? ये गुजरात में है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे एशियाई शेर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान शुभंकर शुरू करने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। शुभंकर शुरू करने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा शुभंकर? भूर सिंह। भूर सिंह क्या था? बारहसिंघा। तो बारहसिंघा की शुरुआत जो शुभंकर है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से होती है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से, ठीक। इसके बाद आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कान्हा और बांधवगढ़ ये दोनों मध्य प्रदेश में है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत का सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं घनत्व? बांधवगढ़ में। ये है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। इसके बाद गुरु घासीदास आता है, ये छत्तीसगढ़ में। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। बस राज्यों को ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में राज्यों से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। इसके बाद आता है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, अन्य नाम इसका साइलेंट वैली। ये केरल में है, सर्वाधिक जैव विविधता यहाँ पाई जाती है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, यह भी केरल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और अन्नामलाई, इसी का नाम है पेरियार। इसका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का ही अन्य नाम क्या है? अन्नामलाई। ये कहाँ है? दोनों दोनों नहीं, एक ही है, इंदिरा गांधी और अन्नामलाई इसका नाम है। ये है तमिलनाडु में, ठीक। इसके बाद है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये है बिहार में, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद लास्ट है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो आपका यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो हमने टॉप जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान थे उसको पूरे डिटेल से देखा है, जो जिसकी खासियत थी उसको पूरे डिटेल से अच्छे से जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जब इसका क्वेश्चन पूछता है तो आपके राष्ट्रीय उद्यान का नाम दे देता है एक तरफ, और एक तरफ राज्यों का नाम दे देता है, तो उसमें मिलान के लिए देगा। तो आप इनके राज्यों का नाम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि कौन सा राज्य कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक ना। तो इसी तरह द बिगनर्स एकेडमी को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगली वीडियो हम लोग किसी दूसरे टॉपिक को लेकर मिलेंगे।